एक बड़ी खबर आ रही है, वीएसआर एविएशन के ऑफिस पहुंचे हैं एएआईबी के ऑफिसर, और जिस तरीके से जांच की जिम्मेदारी इनके ऊपर अब है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रही है। एएआईबी विमान हादसे की जांच करेगी। ये वो संस्था है जो विमान हादसे की जांच करने के लिए बारामती बाकायदा इसकी एक टीम भी पहुंचेगी, और विमान हादसे के लिए अब एएआईबी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। एक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जयप्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ है। बताएं जेपी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो शरद पवार का पूरा परिवार है वो बारामती पहुंचा है। न सिर्फ शरद पवार बल्कि उनकी पत्नी जो है वो बारामती पहुंची हैं। सुप्रिया सुले बारामती पहुंची हैं। सुप्रिया सुले के बच्चे भी जो है वो बारामती पहुंचे हैं, और अजीत पवार का पूरा परिवार भी बारामती में इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, नरीमन पॉइंट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भवन में, यहाँ जो दूसरे कार्यकर्ता है लगातार व्याकुल और भाव विभोर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो है इस पूरे मामले में जिस तरह से ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है, इनके कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं कि अचानक ये जो विमान है जो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कलीना गेट नंबर 8 से उड़ा, और यहाँ से उड़ने के बाद वो बारामती 8:40 में यानी आधे घंटे में वो बारामती एयरपोर्ट पहुँच रहा है, और वहाँ पर मेडे कॉल दे रहे हैं जो पायलट है, और उसके बाद तकनीकी खराबी के कारण या किसी और के खराबी के कारण ये प्लेन क्रैश हो जा रहा है। तो वातावरण यानी कि फॉग की स्थिति वहाँ पर नहीं थी, मौसम साफ था, और वहां पर ऐसी कोई और दूसरी परिस्थिति नहीं थी जिसकी वजह से ये प्लेन जो है वो क्रैश हो सके। तो आखिर क्या ऐसी वजह थी? यही वजह जो है ये अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भवन में भी बना हुआ है, बारामती में भी बना हुआ है, और पुणे में भी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भवन है वहां भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अजीत पवार का निधन है, इनका निधन है, वो कैसे हुआ और ये प्लेन के क्रैश कैसे हुआ। बिल्कुल, जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच विमान हादसे पर ही एकनाथ शिंदे का बयान। एक और बड़ी खबर बता दें, एकनाथ शिंदे ने कहा है कि दुर्घटना की जांच होनी चाहिए, और इस पूरे मामले की जांच को लेकर महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है, और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना
एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे